नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज चर्चा करेंगे पार्थिव शिवलिंग और संक्षेप में उसके पूजन की विधि की। भगवान शिव के पूजन के संबंध में प्राचीन परंपरा में प्रचलित एक प्रतिष्ठित विधि है पार्थिव शिव पूजा पद्धति। इसमें शुद्ध और पवित्र मिट्टी से रचे गए स्वनिर्मित शिवलिंग का पूजन होता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों जैसे वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, सौराष्ट्र, नर्मदा नदी के तट आदि अनेक स्थलों पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन की जाती है। भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पूर्व रामेश्वरम में भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग से पूजा की थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर जो शिव की परम भक्त थी, नर्मदा नदी के तट पर प्रतिदिन 1008 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करती थी। यद्यपि आधुनिक काल में विषम परिस्थितियों के कारण पार्थिव शिवलिंग की पूजा का प्रचलन कुछ कम हो रहा है। सद्या सुविधा के कारण अधिकांशतः पाषाण पत्थर से निर्मित शिवलिंगों की पूजा अर्चना का प्रचलन बढ़ रहा है। फिर भी अनेक शिव भक्त श्रद्धावश स्वनिर्मित शिवलिंग का ही पूजा अर्चन का महत्व देते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्य को धन, धान्य, स्त्री, संतान, भूमि आदि सांसारिक सुखों के साथ साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी, चतुर्दशी या किसी भी शुभ मुहूर्त में शिव पार्थिव पूजन के लिए स्नान, संध्योपासन आदि से निर्वित्र होकर कुश आदि के सुशासन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठें। समस्त पूजा सामग्री को एक संभाल कर रखें। शमी या पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी एकत्र करके रख लें। किसी पवित्र स्थान के ऊपर 4 मूल मिट्टी हटाकर नीचे शुद्ध साफ मिट्टी अथवा कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा आदि तीर्थों की मिट्टी का संग्रह करके पार्थिव शिवलिंग बनाने के कार्य में लाई जानी चाहिए। मंत्र पूर्वक भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाकर रुद्राक्ष की माला पहन लें। त्रिपुंड और माला धारण करने का मंत्र अगर आता है तो ठीक, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलकर कर लें। अब उसके बाद आचमन आदि करके प्राणायाम, शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, पृथ्वी स्वस्ति पूजन, स्वस्ति वाचन, गणेश और भगवती गौरी का स्मरण करके पूजन करें। उसके बाद दाहिने हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर उसमें 3 कुशाएं, पुष्प, अक्षत, जल आदि लेकर संकल्प पढ़ें। अगर संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो उचित है, नहीं तो हिंदी में ही बोल दें। ओम विष्णु विष्णु तत्सत ब्रह्मण संवत्सर मास तिथि बार गोत्र नाम आदि का उच्चारण करते हुए बोले, हे भोलेनाथ, मैं अपने सभी अरिष्टों को दूर करने के लिए, सर्व पाप से मुक्ति के लिए, दीर्घ आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र पौत्र आदि समस्त संपत्ति की वृद्धि के लिए, श्रुति स्मृति पुराण में जो भी फल बताए गए उनकी प्राप्ति के लिए, भवानी शंकर की पूजा कृपा प्राप्त करने के लिए एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भूमि से प्रार्थना करें। सर्वाधारे धरे देवी तुम रूपा मृत्तिका में माम ग्रहीष्यामि प्रसन्ना तुम लिंगार्थम भव सुप्रभे ओम ह्रां पृथिव्यै नमः। उसके बाद उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके त्वाम च गृह्णामि प्रजया च धनेन च। फिर हराय नमः इस मंत्र को बोलकर मिट्टी लें। मिट्टी को अच्छी प्रकार देखकर कंकड़, तिनके आदि निकाल दें। कम से कम 12 ग्राम मिट्टी अवश्य लें। जल मिलाकर मिट्टी को गूंथ लें और लिंग बनाएं। और फिर महेश्वराय नमः बोलते हुए गोलाकार लंबाई सहित लिंग का गठन करें। ये लिंगाकृति अपने अंगूठे से छोटी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की एक छोटी सी गोली बना करके शिवलिंग के ऊपर रखें। लिंग के ऊपर रखी गोली को वज्र कहते हैं। कांसे आदि के पात्र में बिल्व पत्र रखकर फिर पुष्प अक्षत चढ़ाकर लिंग की प्रतिष्ठा करें। ओम शूलपाणये नमः। हे शिव इह प्रतिष्ठो भव, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। ऐसा करके शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें, अंगन्यास करें।
कम से कम 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करके शिवलिंग को अथवा फिर उसके बाद स्वयं को दूर्वा कुशा से स्पर्श करते हुए अंगों का न्यास करें। अंग न्यास करने से देवता साधक के बीच तादाद में स्थापित होता है। अंगन्यास से साधक के शरीर के सभी अंगों में भक्ति भाव का संचार और अहम भाव की निवृत्ति होती है। विषयादि न्यास करने से अभीष्ट देवता मंत्र का विनियोग करना चाहिए। 1 चम्मच में जल लेकर के और पंचाक्षर शिव मंत्र का विनियोग छोड़ें। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्र से वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिवो देवता ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम मम सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम न्यासे पार्थिव लिंग पूजने जपे च विनियोगः। ऐसा बोल करके वो जल जमीन पर छोड़ दे। फिर उसके बाद वामदेव ऋषि नमः शिरसि सर में लगाएं। अनुष्टुप छंद से नमः मुख में लगाएं हाथ। ओम ह्रीं बीजाय नमः गुह्य स्थान पर लगाएं। शक्तये नमः पैरों पर। शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे। तम ओम नम तत्पुरुषाय हृदय नमः। ओम मम अघोराय नमः पादेव दोनों पैरों का स्पर्श करें। शिव सत्योजाताय नमः गुह्य स्थान पर। ओम वाम वामदेवाय नमः मूर्धनि सर पर लगाएं। ओम एंग ईशानाय नमः मुख में लगाएं। करन्यास करें। ओम मुष्टाभ्याम नमः। ओम नम तर्जनीभ्याम नमः। ओम गम मध्यमाभ्याम नमः। ओम शिव अनामिकाभ्याम नमः। ओम ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम यम कर्तल पृष्ठाभ्याम नमः बोल करके फिर ऐसे ही हृदयान्यास करें। ओम हृदयाय नमः। नम शीर्षाय स्वाहा। ओम मम शिखाय नमः। ओम शिव कवचाय हम वाम नेत्रत्रयास्त्राय भटत बोले। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। ओम पिनाकदृशे नमः। ओम ध्याय नित्यम महेशम रजतनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पुष्पगराभिधियस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुतमोणगैवाह कृत्तिम्बसानं विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भैरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। आवाहन करें। पिनाकिने नमः। साम सदाशिव पार्थिवेश्वर इहागच्छ इह तिष्ठ इह सन्निधो भव। मम सदाशिव पार्थिवेश्वराय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि और पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर आसन के लिए सदाशिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतांग समर्पयामि। पाद्य नमः शिवाय सदाशिवाय नमः। पाद्य अर्घ आचमन जल चढ़ाएं। फिर मधुपर्क। फिर स्नान के लिए 1 चम्मच जल चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और हर बार में ओम नमः शिवाय बोलते रहें। फिर महाभिषेक करके ओम पार्थिव लिंग पर किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। जल की धारा छोड़ें। उसके बाद वस्त्र नमः शिवाय नमः। सांबसदा शिवाय नमः। वस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र चंदन अक्षत पुष्पमाला बिल्वपत्र दूर्वा और नाना द्रव्य सेंट आदि धूप दीप नैवेद्य। फिर पानीय जल चढ़ाएं। करोद्वर्तन। फिर ऋतुफल धतूरा फल तांबूल लौंग इलायची सुपारी पान दक्षिणा चढ़ा करके आरती करें और प्रार्थना करें। नमः शिवाय सांब सदा शिवाय नमः। और उपचारित वस्तु समर्पित करें। तत्पश्चात इस समय एवं श्रद्धा भाव हो तो चंदन उक्त अक्षत और पुष्प लेकर 11 रुद्रों का ध्यान करते हुए अक्षत छोड़ें। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विरूपाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। इस प्रकार 11 छोड़ करके उसके बाद 11 शक्तियों के चावल स्वयं छोड़ते हैं। गंधक शत पुष्प लगे हुए। ओम भगवते नमः। ओम उमादेव्ये नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम गौरै नमः। ओम कालिंदै नमः। ओम काटिक्षै नमः। ओम विश्वधारिणे नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वमात्रे नमः। ओम शिवाय नमः। फिर अक्षत पुष्प लेकर के 8 मूर्तियों का पूजन करें। ओम सर्वाय स्थिति मूर्तये नमः। प्राच्याम पूर्व दिशा की तरफ शिवलिंग की पृथ्वी पर छोड़ें। ओम भवाय जल मूर्तये नमः। ईशान कोण की तरफ छोड़ें जल रूप में। ओम रुद्राय नमः। अग्निमूर्तये नमः। उत्तर दिशा में छोड़ें। उग्राय वायुमूर्तये नमः। वायव्य कोण में छोड़ें। भीमाय आकाशमूर्तये नमः। प्रतीच्याम पश्चिम दिशा की तरफ। ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। नैऋत्य कोण पर छोड़ें।
ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः दाक्षिणायाम दक्षिण कोने में छोड़े, ईशानाय सूर्य मूर्तये नमः अग्नि कोण में छोड़े। उसके बाद अक्षत जल पुष्प चंदन लेकर ये मंत्र बोल करके भगवान शिव का तर्पण करें। ओम भवम देवम तर्पयामि, ओम सर्वम देवम तर्पयामि, ओम ईशानम देवम तर्पयामि, ओम पशुपतिम देवम तर्पयामि, ओम उग्रम देवम तर्पयामि, ओम रुद्रम देवम तर्पयामि। ऐसा बोल करके उसके पश्चात कम से कम एक माला और अधिक से अधिक जितना हो सके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जप करें। और उसके बाद निम्न मंत्र बोल करके जो मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना करें। गुह्याति गुह्य गोप्त्रितुम ग्रहाणास्मत् कथम जपम सिद्धिर्भवत में देवत्व प्रसादान महेश्वर। जल लेकर के अर्पित कर दें। उसके बाद प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें शिवलिंग की। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। और उसके बाद प्रार्थना करें कि आवाहनम न जानामि तत्विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तु में। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च तथा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा प्रार्थना करें। फिर चावल लेकर के विसर्जन करें। मंत्र बोले गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने महे परमेश्वरा मम पूजाम गृहीत त्वमाम पुनरागमनाय च। और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः छोड़ दें उस पर। फिर एक दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लें और बोले अनेन पार्थिव शिवलिंग पूजन कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियंताम नमः। ऐसा कह करके शिवलिंग पर छोड़ दें। विसर्जन हो गया। और उस शिवलिंग को किसी जल में, नदी में, बहते हुए नदी में आदि में प्रवाहित करें और भगवान का भजन करें। ओम नमः शिवाय।